एक साधु की चुप्पी में छुपी थी करोड़ों की फंडिंग और खतरे की कहानी। धर्म की आड़ में चल रहा था देशद्रोह का कारोबार। साइकिल पर चमत्कार बेचने वाला आज बन गया है आईएसआई का मोहरा। कभी एक छोटा सा बाबा जो साइकिल पर अंगूठियां और ताबीज बेचता था, आज देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक शख्स जो साधु के भेष में घूमता है, दरअसल आईएसआई के एजेंडे पर काम कर रहा था। ये कहानी है छांगुर बाबा की, एक ऐसे व्यक्ति की जिसकी सादगी के पीछे छिपा था एक गहरा और खतरनाक षड्यंत्र। जब तक सच्चाई सामने नहीं आई, लोग उसे एक धार्मिक बाबा मानते रहे, लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती गई, लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी हवेली में चल रहे काले कारोबार, विदेशों से आने वाले करोड़ों रुपए और लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराने की साजिशों ने सबको चौंका दिया। छांगुर बाबा का असली नाम जलालुद्दीन है। वह पहले उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में एक आम आदमी की तरह ताबीज और चमत्कारी अंगूठियां बेचता था, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को पीर बाबा बना लिया और दावा करने लगा कि वह चमत्कार कर सकता है। बाबा की बातों और दिखावे से प्रभावित होकर सैकड़ों लोग उसके पास आने लगे, लेकिन पीछे से वह कुछ और ही खेल खेल रहा था। एटीएस और ईडी की जांच में सामने आया कि बाबा ने नेपाल के रास्ते पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संपर्क किया। काठमांडू और नेपाल के सीमाई इलाके में उसने अपने एजेंटों के जरिए नेटवर्क खड़ा किया और आईएसआई से फंडिंग पाने के लिए तैयार हो गया। जांच में यह भी पता चला कि बाबा के पास करीब 100 बैंक खाते थे, जिनमें करोड़ों रुपए विदेशों से आए। अकेले 3 महीने में ही उसके खातों में 62 करोड़ जमा हुए। इनमें से 7 करोड़ विदेशी खातों से ट्रांसफर किए गए थे। कई खातों में रकम सीधे पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और दुबई से आई थी। एटीएस को शक है कि इन पैसों का इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया जा रहा था। बाबा ने हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कों से मिलवाने और शादी कराने के बाद उनका धर्म बदलवाने की साजिश रची। इसे लव जिहाद का संगठित रूप माना जा रहा है। एटीएस को बाबा के ठिकाने से कई ऐसे दस्तावेज भी मिले जिनमें प्रोजेक्ट मिट्टी पलटना, काजल करना जैसे कोड वर्ड्स लिखे थे, जो धर्मांतरण के गुप्त कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। बाबा की आलीशान हवेली किसी महल से कम नहीं थी। इसमें 40 से ज्यादा कमरे थे, निजी बिजली सप्लाई, सीसीटीवी कैमरे, मोटे दरवाजे और तगड़ा सिक्योरिटी सिस्टम था। इस इमारत को सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया था। ईडी और पुलिस ने इस हवेली को बुलडोजर चलाकर गिरा दिया। यह हवेली सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, बल्कि एक संगठित धर्मांतरण गैंग का मुख्य अड्डा थी। बाबा के साथ उसकी करीबी महिला सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन भी गिरफ्तार हुई है। यह महिला हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर बाबा के पास लाने का काम करती थी। इतना ही नहीं, बाबा नेपाल और दुबई कई बार यात्रा कर चुका था। उसके पास नेपाल से जुड़े 4 फर्जी पासपोर्ट भी बरामद हुए हैं। जांच में यह भी बात सामने आई है कि वह रोहिंग्या मुसलमानों को हिंदू बनाकर भारत में बसाने की योजना बना रहा था, जिससे भविष्य में और धर्मांतरण कराया जा सके। बाबा की दरगाह में काउंसलिंग रूम जैसे विशेष कक्ष बने हुए थे, जहां धर्म बदलवाने की प्रक्रिया चुपचाप की जाती थी। जब बाबा से पूछताछ की गई तो उसने सफाई दी कि वह केवल इस्लामी शिक्षा और प्रचार के लिए चंदा इकट्ठा करता था, लेकिन जांच एजेंसियों को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने उसके मोबाइल, बैंक अकाउंट्स और दस्तावेजों की जांच की, जिसमें कई विदेशी नंबरों से बातचीत और संदिग्ध लेन देन मिले। अब इस पूरे मामले की जांच राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां भी कर रही है, क्योंकि यह मामला सिर्फ पैसे और धर्म परिवर्तन तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ गया है। छांगुर बाबा की ये कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है कि कैसे धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा सकता है और कैसे किसी बाबा की आड़ में देश के खिलाफ साजिशें रची जा सकती है। आज जब बाबा सलाखों के पीछे है और उसकी पूरी संपत्ति जब्त की जा रही है, तब भी उसके नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने के लिए बड़ी और गहरी जांच जरूरी है। इस कहानी का हर नया मोड़ बताता है कि सतह पर दिखने वाला हर चमकता चेहरा असली नहीं होता। जब धर्म की आड़ में देश को तोड़ने की कोशिश हो, तब सच्चाई सामने लाना सबसे बड़ी देशभक्ति है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर अगर नए हैं और ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स को जानने में रुचि रखते हैं,
तो अभी जाकर हमारे चैनल द इंडिया टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।